लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है और भव्य पैमाने पर इस जन्मदिन को मनाने का फैसला लिया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस दिन गरीबों को भोजन कराया जाएगा। सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाएगा। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, उनसे जान लेते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय और बड़े पैमाने पर गरीबों को भोज करवाना? लालू जी का जन्मदिन है, आपने बताया कल ही है। हमारी शुभकामना है, जन्मदिन मनाएं, धूमधाम से मनाएं। कहीं उसमें उस पर कोई टिप्पणी करने वाली कोई बात भी नहीं है, परंतु सामाजिक न्याय के रूप में अगर जन्मदिन मनाया जाएगा तो इस पर तो अनेक लोग टिप्पणी कर सकते हैं। और पहली टिप्पणी तो यही है कि सामाजिक न्याय की परिभाषा बड़ा विशद है, उसको जानना पड़ेगा। बिना जाने सामाजिक न्याय शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सामाजिक न्याय निश्चित रूप से होना चाहिए, उसे धरती पर उतारा जाना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो यही बात कही गई थी, गांधी जी ने कहा था, सभी ने कहा था। तो सामाजिक न्याय की परिभाषा तो है अपनी, उसके अनुरूप कार्य भी करने होते हैं। ऐसा कोई कार्य तो लालू जी ने किया नहीं है कि जिससे सामाजिक न्याय प्राप्त हो गरीबों को, कमज़ोर लोगों को। सामाजिक सद्भाव की बात है सर। सामाजिक न्याय की बात देखिए, अब कम से कम लालू परिवार को तो नहीं करनी चाहिए सामाजिक न्याय की बात, इसलिए कि समाज का भला कम और अपना भला ज़्यादा उस परिवार ने किया है। इसलिए सामाजिक न्याय का नाम दे करके अगर जन्मदिन मनाते हैं तो इस पर तो टिप्पणी लोग कर सकते हैं। सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय और सद्भाव में कोई अंतर नहीं है। सद्भाव तो आपके हृदय में पैदा होता है और जिसके कारण ही सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देते हैं। तो उस सद्भाव से तो यही हुआ कि सामाजिक न्याय के प्रति जो मन में सद्भाव पैदा हुआ, तो इन लोगों की क्या दशा थी, लालू की शुरुआत कहाँ से हुई है, उस परिवार की शुरुआत कहाँ हुई से आज क्या हैं लोग, तो सब कोई देख रहा है ना। अरबपति, खरबपति, हजारों करोड़ के मालिक हैं, तो ये सब कहाँ से आ गया। और समाज कितना बढ़ा है, समाज के कौन लोग अपने पैरों पर खड़ा हुए, समाज के अंदर शिक्षा बढ़ा हो, उनकी समृद्धि बढ़ी हो, इनके प्रयास से। तो बात समझ में आती कि नहीं भाई, सामाजिक न्याय के ये पुरोधा हैं, लेकिन उस रूप में स्थापित करने की जो कोशिश है तो लोग तो हंसेंगे ही। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर एक चीज़ और है सर कि कांग्रेस में नया नेतृत्व, विधायक दल में नया, विधानमंडल दल में नया नेतृत्व मिला है। शकील अहमद खां को बनाया गया है और जो पूर्व विधायक दल के नेता थे अजीत शर्मा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जो नया नेतृत्व है उसके सामने चुनौती है विधायकों को एकजुट रखना। तो आपको लगता है कि वाकई कांग्रेस के सामने ऐसी परिस्थितियां हैं? ये कांग्रेस का इतिहास जो जानते हैं वो जानते हैं कि कांग्रेस को एकजुट रखना प्रारंभ से, कांग्रेस के निर्माण से ही, और ये एक समस्या रही है जिसका सामना उस समय भी कांग्रेस के नेताओं को करना पड़ा है। क्योंकि कांग्रेस का जन्म कोई इस देश को आज़ादी की लड़ाई, इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं हुआ था। कांग्रेस का जन्म तो अंग्रेजों को शासन चलाने में, सत्ता चलाने में मदद करने के लिए हुआ था, और अंग्रेजों के ही द्वारा हुआ था, उन्हीं की प्रेरणा से हुआ था। वह तो बाद के दिनों में तिलक जी जैसे लोग आए और उन्होंने उसे आज़ादी की लड़ाई का एक प्लेटफार्म बना दिया, जिसमें अनेक प्रकार के विचारधारा के राष्ट्रवादी लोग इसमें आए और इसका काम ही था आज़ादी की लड़ाई लड़ना, देश को आज़ाद कराना, जिसमें सारा देश शामिल हुआ। तो यह कोई पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार की नहीं है जिसको आगे भी चलाया जाता। और गांधी ने कहा था इसको समाप्त कर दो, इसका उद्देश्य समाप्त हो गया। यह एक मंच के रूप में था, पार्टी के रूप में इसका इस्तेमाल न करो, अब इसका उद्देश्य पूरा हो गया, इसे समाप्त करो। लेकिन नहीं हुआ, अब तो उसको भुनाना था और राज सत्ता का सुख भोगना था। तो फिर लोग भोग रहे हैं, आज तक भोग रहे हैं। और वही कारण है
कि कांग्रेस के अंदर बराबर एकजुटता की बात होती रहती है, उसके नारे लगते रहते हैं, कांग्रेस टूटती रहती है, नेतृत्व परेशान रहता है, उसका जोड़ तोड़ होता रहता है। जो सत्ता में नहीं है, जो सत्ता का सुख ज़्यादा भोग रहे हैं, उनसे जो वंचित हो गए, वो आपस में ये लड़ाई, ये संग्राम, ये संघर्ष कांग्रेस के अंदर बराबर छिड़ा रहता है। अभी भी क्या परिस्थितियां लगती हैं कि कांग्रेस विधायक दल में कुछ हो सकता है? बिहार के अंदर तो भी मौजूद है, सभी प्रांतों में है, बिहार के अंदर तो है मौजूद, वो परेशानी तो है। अब तो आपने देखा कि उन लोगों ने नया नेता चुना और नया नेता के चुनाव में उनके 19 में से 11 सदस्य नदारद थे, नहीं आए। उन्होंने किन्हीं किन्हीं कारणों से और कह दिया कि हम नहीं रहेंगे या नहीं आए। बाद में उन्होंने बताया कि क्या क्या कारण थे, लेकिन बात जाहिर है, ये साफ है कि कांग्रेस के अंदर बड़ी फूट है और कांग्रेस का विधायक दल टूट के कगार पर है। ये सब जानते हैं, ये जग जाहिर है, ये छिपी हुई बात नहीं है। तो अमरिंदर प्रताप सिंह थे और ये बता रहे थे कि कांग्रेस किन हालातों से जूझ रही है और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन जिस अंदाज में पार्टी मना रही है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है और बीजेपी ये सवाल खड़े कर रही है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।